क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने बोला आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो मैंने क्या बोला कि यार आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये है, ठीक है। अब इसको सर्च करना है, तो यार एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे ए को चेक करना है, या इसका आंसर बताओ क्या है, मैं वो आंसर ही ड्रॉ कर देता हूँ ना। 8 का आंसर बोलिए, डी। तो मैं डी को बना देता हूँ, 2 मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन बना लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है ना, और ये 5। अब 2 मिथाइल, तो ये 2 पे मिथाइल आ गया, ठीक है ना। अब 2 मिथाइल पेंटेन, वर्ड क्या होता है, द कंपाउंड विच हैज द वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, 2 मिथाइल पेंटेन, दिस वन। तो 2 मिथाइल पेंटेन बनाया, क्या ये ग्रुप आपको आइसो दिखाई दे रहा है? अगर ड्राइव नेम ये होता और अगर मैं CH2 को सेलेक्ट कर लेता तो ये क्या बन जाता, ये इथाइल बन जाता, ये आइसोप्रोपाइल बन जाता। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्लास में कराया था कि यार एक कंपाउंड ऐसा है जिसका नाम ही आइसोऑक्टेन है ना। जैसे मान लो किसी है ना का नाम है ना, किसी का नाम मैंने टीचर रख दिया। अब वो टीचर, वो प्रोफेसर नहीं है, उसका नाम ही टीचर है ना, या टीचर शर्मा, ऐसा समझो कुछ, है ना। तो ऐसे ही आइसो, वैसे तो क्या होता था कि जब सेकंड लास्ट कार्बन से अपन किसी ग्रुप को जोड़ते थे, राइट, है ना, सेकंड लास्ट कार्बन से CH3 को जोड़ते थे तब आइसो बोलते थे। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है जिसका नाम ही आइसो ऑक्टेन है, और वो कंपाउंड होता है CH3 CCH3 CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। तो इस कंपाउंड का नाम ही आइसोऑक्टेन है, दैट इज कॉल्ड आइसोऑक्टेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इस कंपाउंड का नाम ही क्या है, आइसोऑक्टेन। तो आइसोऑक्टेन में जो आइसो है ना, वो बेसिकली प्रीफिक्स नहीं है, वो उसका नाम है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेमिंग। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बेटा। यार देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यार C5H12 के कितने एल्काइल ग्रुप बनते हैं। ध्यान से समझिएगा, C5H12, तो C5H12 के 3 एल्केन बनते हैं। पहला होता है CH3 CH2 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 एंड CH3, इसे बोलते हैं पेंटेन, ठीक। अब पेंटेन में कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हैं, तो 1 2 3, यानी कि 3 टाइप के एल्काइल बनाएगा। पहला एल्काइल CH3 CH2 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 एंड CH2, यहां से निकालो दूसरे वाले कार्बन से, तो क्या बना देगा, CH3 CH CH2 CH2 एंड CH3, ठीक है ना। और एक बीच वाले से निकाल दो, तो इसके कितने एल्काइल बना लिए मैंने, 3 एल्काइल बना लिए, ठीक है। अब पेंटेन के दूसरे फॉर्मेट की बात करता हूं। पेंटेन में एक होता है आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन होता है CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3। तो इसमें कितने डिफरेंट टाइप के H हैं जिनको निकालने से नया नाम बनेगा, तो यहाँ पर 4 है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ध्यान रखिएगा, ये और ये दोनों क्या हैं, सेम हैं, तो इन दोनों में से कहीं से भी एक से निकाल लो, बस आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पर कितने बन सकते हैं, यहाँ 4 बन सकते हैं, ठीक है ना। और एक बनता है नियोपेंटेन। अगर तुम नियोपेंटेन की बात करोगे तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर भाई साहब ये होता है, और इसमें एक ही तरीके का हाइड्रोजन है सबके पास में, तो इसका एक आंसर आएगा। तो बताओ, ऊपर वाले का आंसर 3 आया, नीचे वाले का आंसर 4 आया, और सबसे लास्ट वाले का आंसर 1 आ गया। तो टोटल एल्काइल कितने आ गए बताओ, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो जो अपना पैकेज है
उस पैकेज के स्टार्टिंग के पेज से आप पढ़ना शुरू करिएगा तो वहां पर मैंने पेंटेन के एल्काइल ड्रॉ कर रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर होगी आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है CH3 CH CH3, फिर लिखा तुमने CH2 और फिर लिखा है CH2 एंड CH3। अब उन्होंने बोला कि यार आपको है ना सेकेंडरी हाइड्रोजन चाहिए, तो सेकेंडरी कार्बन ढूंढ लो। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये एक 2 डिग्री है और एक ये 2 डिग्री है। बताओ 2 डिग्री पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी बताइए। तो आंसर क्या आएगा? खत्म क्वेश्चन। यस और नो? अबे बहुत आसान है यार, यस और नो बताओ ना यार जल्दी जल्दी। फिर है ना क्वेश्चन नंबर 12, 13, 13। अच्छा देखो 13 बहुत अच्छा केस है। देखो 13 का मतलब क्या होता है, देखो 13 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर 3 वर्ड बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि यार मेरे पास है एक्टिव, ACTIVE एक्टिव, फिर उसने बोल रखा है एक्टिव के बगल में क्या बोल रखा है उन्होंने, सेकेंडरी SEC, और फिर क्या बोला है एमाइल। देखो ये जो एमाइल है ना, ये वर्ड होता है एल्काइल ऑफ पेंटेन। क्या है ये? एल्काइल ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन को ही कॉमन नेम्स में एमाइल वर्ड भी बोल देते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा तो एल्काइल बनाना है लेकिन सेकेंडरी चाहिए, एल्काइल बनाना है लेकिन सेकेंडरी चाहिए। तो हमने कहा देखो यार सेकेंडरी की अगर बात करोगे तो सेकेंडरी का मतलब हो गया, एक तो हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ कर देते हैं 5, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। क्योंकि ये जो फ्री वैलेंसी है ये जिस कार्बन से मेरा अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। तो एक केस ये ले सकते हैं, एक केस में ये ले लेता हूँ कि यार ये भी तो सेकेंडरी होगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। क्लियर? तो देखो इनके 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए, बी बाहर हो गया, बी गलत है इनका, ठीक है ना, बी गलत है और डी भी गलत है। अब आंसर चेक करना है ए और सी में। तो 5 कार्बन ये भी एमाइल है, ये भी एमाइल है। सेकेंडरी एमाइल में ए भी सेकेंडरी है, सी भी सेकेंडरी है। तो अब तीसरा वर्ड आता है कि यार एक्टिव का मतलब क्या होता है। अब एक्टिव की कहानी समझो आप। एक्टिव का मतलब होता है, अब जब तुम्हें मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में एक वर्ड आता है स्टीरियो, और स्टीरियो का मतलब होता है ना, एक ऐसा कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट वैलेंसी, कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट वैलेंसी। तो अगर 4 डिफरेंट वैलेंसी की बात करो तो क्या अगर मैं यहां पर कोई XYZ ग्रुप लगा दूंगा तो ये कार्बन क्या 4 डिफरेंट वैलेंसी रख रहा है? चेक करिए जरा, एक अलग हो गया, ये पूरा का पूरा अलग ग्रुप हो गया, ये पूरा का पूरा अलग ग्रुप हो गया और ये अलग हो गया। तो दैट मीन इट इज एक्टिव। ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। हाँ चारों वैलेंसी पे अटैच जो ग्रुप होंगे वो चारों ग्रुप क्या होने चाहिए आपके? अलग अलग होने चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर। आगे बताऊंगा जब मैं स्टीरियो पढ़ाऊंगा तब इसको बता दूंगा मैं कि इट इज कॉल्ड व्हाट, कायरल सेंटर। एज ए सेंटर विच हैव द 4 डिफरेंट ग्रुप और एलिमेंट्स देन दैट टाइप ऑफ द सेंटर इज नोन एज व्हाट, कायरल सेंटर। ठीक है ना? अच्छा यहां देखो तो यार ये भी C2H5 है और ये भी C2H5 है, तो ये दोनों ग्रुप तो सेम हो गए ना भाई। तो जब सेम हो गया तो ये एक्टिव नहीं रह पाएगा, तो इसको बाहर निकाल दिया गया। आंसर क्या गया? अपने वाले में ए है और ए किस में आ रहा है आंसर में? सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ बेटा। बी पार्ट में सेकेंडरी एमाइल, बी पार्ट में सेकेंडरी एमाइल है नहीं ना,
वो तो प्राइमरी है, तो वो सेकेंडरी कहाँ है बी पार्ट में? यार सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या बताया था मैंने, कि ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से अटैच हो। तो ये जो फ्री वैलेंसी है तुम्हारी, ये वाली जो फ्री वैलेंसी है, वो तो एक ही कार्बन से अटैच है मेरे भाई। तो ये वो कहाँ से हो गया, क्या नाम है, सेकेंडरी कैसे हो गया ये? अच्छा क्लियर है ना? अच्छा तुम्हारे फोन में ये जो स्क्रीन आ रही है, बुक नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। अगर एक बात बताओ, मैंने क्या करा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था, मैंने क्या करा, एडजस्टेंट कार्बन से दो हाइड्रोजन को निकाला, तो ये यहां से H निकाल दिया, यहां से H निकाल दिया। तो बताओ इसका नाम तुमने क्या रखा था, इस तरह की एल्काइल ग्रुप का नाम क्या रखा था? एल्काइलिन। एल्काइलिन। अरे सुनो, अच्छा अच्छा समझना ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, इसको बोला तुमने एल्काइलिन। अच्छा मैंने क्या करा कि इस एल्काइलिन कैटेगरी को, है ना, हमने बोला कि यार मान लो कि तुमने क्या करा कि इन दोनों बॉन्ड को हटाने के बाद तुमने इन बॉन्ड को जोड़ दिया। तो बताओ इसका नाम आपने क्या रखा? नहीं भाई, इथाइलिन। क्या बोला आपने इसको? इथाइलिन। क्या बोला आपने इसको, इसका नाम क्या रखा? इथाइलिन। ध्यान से समझिएगा। अच्छा अब मैंने बोला कि मेरे पास है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। मैंने क्या करा कि दो H निकाले, है ना, और मैंने H यहां से और यहां से निकाले। मैंने लिखा CH3 CH2 CH फ्री वैलेंसी एंड CH2 फ्री वैलेंसी, और दोनों फ्री वैलेंसी को मैंने जोड़ दिया। अब बताओ मैंने क्या नाम बना लिया इसका, क्या बोलोगे तुम इसे? ब्यूटाइलीन। समझना ध्यान से। अब मान लो किसी बच्चे ने मुझसे ये कहा कि सर हम 1 और 2 पोजीशन से एच ना निकाल करके 2 और 3 पोजीशन से एच निकालना चाहते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा? हमने कहा यार देखो गलत तो नहीं होगा। हमने क्या कहा उसको, यार गलत तो नहीं होगा। बोले सर तो नाम बताओ। तो हमने कहा तुम पहले बॉन्ड बनाओ। तो उसने बॉन्ड बना दिया हमारे सामने, और उसने कहा कि सर ये रहा स्ट्रक्चर, बताओ इसका नाम। तो हमने कहा यार ये भी तो ब्यूटाइलिन है। तो कॉमन सिस्टम ने कहा तो ऐसा करो, नंबरिंग करो। अच्छा नंबरिंग उस टाइम पर है ना अलग तरीके से होती थी। तो वो नंबरिंग जानते हो कैसे करते थे? अल्फा बीटा गामा डेल करके। तो उस बेस पे डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, तो इसका नाम रखा गया अल्फा ब्यूटाइलीन। क्या नाम रखा गया इसका? अल्फा ब्यूटाइलीन। अब ये 1 कार्बन, तो ये सेकंड कार्बन हो गया। तो सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बताओ इसका नाम क्या बन गया? बीटा ब्यूटाइलीन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा अभी गेम खत्म नहीं हुआ, ये तो एल्काइलिन हुआ ना। मैंने कहा अब इसी फ्री वैलेंसी पे मैं क्या बना दूं, Br। इसी फ्री वैलेंसी पे मैं क्या लगाना चाहता हूं, Br। तो मैंने एक और एग्जांपल लिखा। मैंने लिखा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH और यहां लगा दिया Br और यहां भी लगा दिया Br। तो ये है तो बीटा वाली सिचुएशन ना। तो बताओ इसका नाम क्या बन जाएगा, बताओ? इसका नाम हो गया बीटा ब्यूटाइलिन ब्रोमाइड। कॉमन नेम है ना, तो हेलाइड तो पीछे ले जाते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। अब मैच करा लो इसके अंदर, आंसर आंसर ए आ जाएगा। क्या मेरी बातें आपको कुछ समझ में आई आपको? सुनिएगा रिकॉर्डिंग करने, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया है इसको। सर 30 पूछा है तुमने, राइट? ये रहा 30। आइसोवैलेरिक 1 2 3 4 5 और एसिड, राइट? यही बनाना बन गया आइसोवैलेरिक एसिड। अब इसका बनाना है कॉमन नेम, ओ ड्राइव नेम। ड्राइव नेम में क्या कहा था कि एसिडिक एसिड को फिक्स कर दो। एसिडिक एसिड को फिक्स कर दिया, तो बताओ ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल। तो बताओ इसको बोलोगे आइसोप्रोपाइल, और इसको क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, लो नाम बन गया, खत्म क्वेश्चन यार। यस और नो? 31।
32। हाँ और क्या। 31 देखो भाई, 31 में ये हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड OCH3। बताओ, ये तो बन गया तुम्हारा कीटोन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसको लेना है, ड्राइव नेम बताना है उसका। तो ये तो बन गया तुम्हारा कीटोन, ठीक है ना। और कीटोन के बाद, है ना, ये तो बन गया तुम्हारा कीटोन, ठीक है ना। अब कीटोन के बाद इधर क्या लगा हुआ है तुम्हारे पास में, बताओ, पहचानो जल्दी से इसको। एलाइल, एलाइल, इसको बोलोगे मिथाइल, और इसे क्या बोलोगे, कीटोन। क्या आंसर, क्या आंसर मैच कर गया? आंसर गलत दे रखा है, एक सेकेंड। विनाइल एसीटोन, 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 कौन सा नेम बताया, ड्राइव नेम बताया, स्मॉलेस्ट होमोलॉग्स। नहीं तो फिर वो सही है, ये कॉमन नेम कर दिया मैंने, बिल्कुल सही है, ये कॉमन नेम हो गया यार। ये जो हमने किया है ये कॉमन नेम हो गया है, जैसा कॉमन नेम, ठीक है ना। उसने ड्राइव नेम पूछा है ना अपने से, तो इस जो फेमस होमोलॉग था उसको निकालो बाहर। तो जो कीटोन का फेमस होमोलॉग है वो एसीटोन है, वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, है ना। अब उसने क्या कर रखा था, तो ये आपका फेमस जो बनाओगे, यहाँ CH2 कर लो भाई, है ना, और यहाँ लिख दिया अपन ने CH डबल बॉन्ड CH, तो ये बन गया आपका एसीटोन, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। ये फेमस होमोलॉग्स बन गया एसीटोन। किसमें? नहीं नहीं, कीटोन का जो सबसे स्मॉलेस्ट फेमस होमोलॉग्स है ना, उसका अपना नाम ही एसीटोन है यार, यही तो दिक्कत है यार, इसका नाम ही एसीटोन है। इस ग्रुप का नाम, बेटा ध्यान रखना, इस ग्रुप का नाम ही क्या रखा गया है, एसीटोन। वो रूल से नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना, इसका नाम ही क्या रखा, रूल तो कॉमन, ये तो एसीटोन वाला रूल तो कॉमन नेम में था ना, ये तो ड्राइव नेम बोल रहे हैं, तो ड्राइव नेम वालों ने इसका नाम ही क्या रखा था, एसीटोन, ठीक है ना। अब इस एसीटोन पर यहां पर इन्होंने ये ग्रुप लगाया, तो इसको क्या बोला गया, विनाइल, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, विनाइल एसीटोन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट 32, 33, 33 बताना है, 33 बताना है यार, बी और सी में नहीं, तुम मुझे तो ये बताओ कि आंसर कौन सा है, और तुम्हें कौन, तुम्हारे लिए कौन सा चेक करना है, तुम कंफ्यूजन बताओ अपना बस मेरे को केवल। फिर वही बात कर रहे हो यार, आंसर बी और सी में से कौन सा है? सी है ना आंसर, तो हम बी को कर देते हैं सॉल्व, तो वो अपने आप गलत हो जाएगा। हाँ तो बी सॉल्व कर देते हैं। इसने लिखा है 2 मिथाइल प्रोर ब्रोमोपेंटेन, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन, 4 पे ब्रोमो लगा रखा है, ये भी ब्रोमो लगा रखा है, और 2 पर क्या लगा रखा है, मिथाइल लगा रखा है। तुम्हें क्या लगता है ये नाम सही है? कंफ्यूजन है ना तुम्हें? अरे बोलो भाई, क्या तुम्हें लगता है ये नाम सही है? अच्छा 33 का बताना है, ओके 33 का भी इसको हटा देते हैं, ये लो 33 का भी देख लो, 33 का, तो 33 का भी है, 33 का भी है 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, तो 1 2 3 4 5, और 2 पर लगा दिया इथाइल, 1 2, ये इथाइल लगा दिया, और 3 पर लगा दिया मिथाइल। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये नाम सही है? तुम्हें लग रहा है ये नाम सही है, जो मैंने, ये जो इन्होंने नाम लिखा है? तो फिर पूछ क्या रहे हो मुझसे? यहाँ लिखूंगा CH3, और यहाँ लिख दूंगा CH3, और यहाँ ऊपर वाले को भी, इसको भी शिफ्ट करके यहाँ लगा देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये C, यहाँ लग जाएगा CH3 CH3 एंड CH3, और फिर लगा देना CH2 एंड CH3। क्या अब सॉल्व कर लोगे?
गुड। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। 37, सॉरी 37 है ना, 37। यहाँ लगा हुआ है C6H5, यहाँ लगा हुआ है CH, अगेन C6H5, फिर यहाँ लगेगा CH2, और यहाँ लगेगा C, यहाँ लगाओगे Cl, यहाँ लगाओगे Cl, और यहाँ लगाओगे Cl। अरे यार इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं यार। 1 2 3, खत्म क्वेश्चन। बताओ क्या बोला जाएगा। 1,1,1 ट्राई क्लोरो, है ना, 3,3 डाई फिनाइल, और फिर क्या बोल देना, प्रोपेन, खत्म बात। अरे ऐसा नो। 39, अरे यार भैया 39 कर तो दिया यार, काहे मतलब बार बार पूछो, ये कर तो दिया सही यार 39। पीसीसी भी क्या दिक्कत है यार, पीसीसी लो, पीसीसी बता देते हैं तुम्हें यार, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी बनेगी यार, ऑब्वियसली प्रिंसिपल कार्बन चेन ये सेलेक्ट हो जाएगी। लो सेलेक्ट कर दिया भाई। अब बताओ पीसीसी हो गया सेलेक्ट, अब बताओ अब काउंटिंग कैसे करनी है। आप काउंटिंग करिए यार, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, प्रोपाइल आइसो आई काउंटेबल होता है, टर्सरी ब्यूटाइल टी काउंटेबल नहीं होता है, लेकिन ब्यूटाइल बी से स्टार्ट होता है, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है, काउंटिंग उधर से करना जिधर से अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले मिल जाता है। 1 2 3 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 आ जाएगा। और प्योर आईयूपीएससी करनी है तो ब्रेक करके नेमिंग करना सिखा रखा है, खत्म क्वेश्चन। अरे ऐसा नो। बिल्कुल सही आंसर है 5 ब्रोमो, और फिर 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन आएगा, बिल्कुल सही। हाँ लेकिन क्या। अरे यार वो गलत है यार हाँ गलत है, कोई इशू नहीं है, तुम परेशान क्या हो रहे हो उस चीज़ को लेकर के। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। यस 5 ब्रोमो बी, बी पहले आएगा भाई, तो डाई मिथाइल तो पीछे आना चाहिए, तो गलती है उसकी, डी कर लो आप आंसर। यस और नो। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43, 41, कौन सा 41 ना। अबे यार 41 नहीं कर पाए तुम, कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अबे नहीं यार। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, लो खत्म क्वेश्चन। या 3 पर इथाइल लगा हुआ है, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल कहाँ है? ये रहा, और हेक्सेन बी आंसर आ गया यार। 40 का डी। नहीं, हमें हमें क्या पता 40 क्वेश्चन क्या है, 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तुम्हें डी लग रहा है, तुम्हें डी लग रहा है, यस और नो बोलो ना। हाँ तो ठीक है, चेक करते हैं। 40 चेक करो भाई। 40, तो 40 में है, ये रहा बी आर, ये रहा सी, यहाँ लगा हुआ है सी एल, यहाँ एच भी इन्होंने दे रखा है, और फिर यहाँ पर सी है, सी के पास एफ है, एफ 3 है, एफ इज ए सब्सिट्यूएंट ग्रुप, लॉक एंड सम लगाऊंगा, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ लिखूंगा, इसके बाद लिखूंगा 2 ब्रोमो, फिर ब्रोमो, फिर लिखूंगा क्लोरो, 2 क्लोरो लिखूंगा, ठीक है ना। फिर लिखूंगा 1,1,1 ट्राई, और फिर लिखूंगा फ्लोरो, और फिर लिखूंगा ईथेन। क्या बोलते हो, लॉक एंड सम लगा दिया ना। इसका नंबर कितना आ रहा है, 1+1+1+1 प्लस 2+2, बताओ सम कितना आया, 3 और 4 7 आ गया। अगर काउंटिंग तुमने उल्ट इधर से करा होता तो ये बनता 1, और ये बनता 2, तो ये आता 1+1+2+2+2। अरे यार मतलब बच्चों जैसी बातें करना शुरू कर दिया तुमने। अबे आराम से पढ़ो मजे के साथ, बहुत आसान है भाई, सच बता रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। बस करना क्या है वो समझ लो आप, कि हमारा गेम खेलना है, हम जैसे कहेंगे वैसे ही करना है, प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट है। 42, 43, 44, 43, 43 में यार क्या बताऊँ यार, 43 यार बहुत आसान क्वेश्चन है 43 यार, हैं 43 बताऊँ मैं, बताऊँ।
क्या आसान नहीं लग रहा है? देखने से लग रहा है, शक्ल से ही वो अजीब सा लग रहा है। 1 2, यहाँ से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। लो खत्म क्वेश्चन यार। ये ओ एच नीचे लग जाएगा ना, वो ओ एच वहाँ लगा रखा था, उसको नीचे लगा दो। वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रखा है, कार्बन की वैलेंसी को सेट करो, खट से ओ एच नीचे आ जाएगा। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। लिखूं, बताओ सॉल्व करूं? 44 45 46 47 48 49 47 46 क्लास में करा दिया था यार। 1 2 3 4 5 6 इपॉक्साइड वाली कैटेगरी आ गई नहीं ये? तो क्या बोला था? साइक्लिक इपॉक्सी। किस पे नंबर रखा हुआ है? 3,5 3,5 इपॉक्सी। उसके बाद क्या रखा हुआ है? 1 पे ब्रोमो भी है, 1 ब्रोमो 3,5 इपॉक्सी, और फिर 4,4 डाई मिथाइल, और फिर हेक्सेन और 2 ऑन। खत्म क्वेश्चन। दोबारा बताऊं? आर यू श्योर? ओके नेक्स्ट 47 देखो भाई। 47 ने बोला द करेक्ट नेम ऑफ 3,3 डाई मिथाइल प्रोपेनेमाइड। अरे यार 3,3 डाई मिथाइल प्रोपेनेमाइड, तो प्रोपेन बना लो। ये प्रोपेन बनाया, और यहीं पर क्या लगा दो? एमाइड लगा दो, ये एमाइड बन गया। अब क्या बोला था तुमने कि है ना 3,3 डाई मिथाइल। अब 3,3 मतलब यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है। अब बोला है कि यार इसका सही नाम बताओ, तो अब लिखो 1 2 3 4। बताओ 3 पर क्या लग गया? मिथाइल। तो क्या बन गया? 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की, ब्यूटेन, और पीछे क्या लगा दोगे? एमाइड। तो नाम क्या बन गया? 3 मिथाइल ब्यूटेनेमाइड। यस और नो? बोलो यार। 48 49 50 50 में क्या दिक्कत है यार? फिर वही गलती कर रहे हो, है ना? एनसी को क्या बोलते हैं? आइसोनाइट्राइल। क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ लगा हुआ है CN लगा हुआ है, यहाँ CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ OH लगा हुआ है। बताओ CN में सॉरी NC में और OH में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा? NC। तो काउंटिंग ये हो गई। बताओ 2 पर क्या लग गया? हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और फिर क्या बोलोगे? इथाइल आइसोनाइट्राइल, दैट इज कॉल्ड आइसोनाइट्राइल। अरे ऐसा नो यार। खत्म क्वेश्चन। बताओ 52 53 54। नहीं हमें नहीं पता। 54 में ए और बी में ऑप्शन सेम दिखा है, किस में? 54 53 में 53 में 53 में ए और सेम हो रहे हैं क्या? अल्फ़ाबेट्स में डिफरेंस है भाई। हाँ ये देखो ना यहाँ। अरे ऐसा ना करो यार, मतलब यार, है ना? 54 55 56 57 58 59। 58 में क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तुम हमारे मजे लेना चाहते हो, हैं? ये नहीं दिख रहा है तुम्हें कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो पीछे जाके आंसर देखते, आंसर जा करके देख करके उसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर लेते, और फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद वापस से उससे अपना ऑप्शन चेक करते और फिर टिक करके बोल देते हाँ सर हो गया। है ऐसे नहीं कर सकते थे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 59 देखे जरा। 59 दिया है 2 इथाइल पेंट आइन, पेंट 5 कार्बन, पेंट 1 2 3 4 5, पेंट आइन। आइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी लगा लो एक जगह, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया। और फिर तुमने बोला है 59 क्वेश्चन था ना? हाँ 59। 1 3 नहीं नहीं 3 पेंटाइन बोला है ना? हाँ 3 बोला है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वापस से करते हैं। 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे, ये 3 नंबर पे आ गया। और तो और क्या बोला इसके अंदर? 2 पर इथाइल है, 2 पर इथाइल है, तो 1 2 1 1 ये इथाइल है, ठीक है ना? ये हुआ पूरा नाम। अब 3, हाँ अब करेक्ट नाम पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6। लो खत्म क्वेश्चन। तो क्या बन गया? 4 मिथाइल बन जाएगा ये, और हेक्स बन जाएगा साथ में, है ना? हेक्स और 2 आइन बन जाएगा। बोलो भाई आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है?
60, 61, 60 या 61। अच्छा, कोई कोई ऐसा बच्चा अपनी क्लास में जिसने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था? कोई है ऐसा बच्चा जिसने क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व कर रखा है? कोई हमारी क्लास में ऐसा बच्चा है जिसने क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व कर रखा है? क्या बात कर रहे हो, सच में ऐसा कोई बच्चा नहीं है? अच्छा, चलो देखो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, उसने क्या रखा है कि यार CH3, फिर बोला, है ना, अब C, फिर C और फिर C, फिर उसने बोला CH3, है ना, यहाँ पे बोला CH3 और फिर बोला CH और फिर CH3। तो जानते हो हर एक कार्बन के बीच में आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला ऐसे बनाया गया है। तो इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को आपने ओपन कर दिया, मैंने ओपन करके दिखा दिया आपको। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो। तो मैंने यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड, देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, और यहां लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, देखो हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है। लो, क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी नेमिंग कर दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 काउंटिंग दिखेगा 1 यहां से 1 2 3 4 5, हो गया काम खत्म। भाई ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाया ना 61, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसे बनाया गया है ना, ये ऐसे बना रखा था, फिर ये ऐसे, और फिर इसको ऐसे, और फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना रखा था। डबल बॉन्ड है वो भाई, 1 2 3 4 एंड 5, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 61 के बाद 62, 63, 64। हाँ जी, नहीं लगा सकते, जब क्वेश्चन में हाइड्रोजन नहीं दे रखा है तो नहीं लगा सकते। हाइड्रोजन लगाया तो क्वेश्चन गलत। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 69, 69 में ये बॉन्ड ऐसे बना हुआ है और इस बॉन्ड पर CH3 होगा। 69, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ध्यान रखना, दिस वन, और ये ऐसे। तो ये एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे यहाँ CH3 लग गया है, ध्यान रखिएगा, ऊपर भी CH3 लगा हुआ है और यहाँ लगा है C डबल बॉन्ड O। काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6, और ये लगेगा 7, क्या 1 पर, और 7,7 डाई मिथाइल लगा हुआ है, सॉरी ट्राई ट्राई मिथाइल लगा हुआ है। उसके बाद फिर आ जाएगा बाईसाइक्लो, फिर बोलोगे 2.2.1, और फिर बोलोगे हेक्सेन टू ऑन, सॉरी 7 कर, सॉरी हैप्टेन हैप्टेन 2 ऑन, बस खत्म बात। क्या मेरी बात में आ रही है? अब यार 66 में क्या दिक्कत है यार, उसको स्टीरियो, उसका है ना 3D डायग्राम बना दिया उसने यार। तो 3D डायग्राम बना दिया तो तुम परेशान हो गए हैं? ये क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन बना रखा है। लो हम इसको शॉर्टकट में दिखा देते हैं। ये ऐसे बना रखा उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म। बाईसाइक्लो .2.2.2 ऑक्टेन। 71, 72, 73, 74, 72। इसमें क्या रखा है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एल्किनाइन। अरे यार इन और आइन का है ना सबसे छोटा वाला ग्रुप पूछा गया है यार। तो तुम्हें सबसे छोटे ग्रुप में ना इन और आइन बताना है। क्या टाइम लगेगा तुम्हें इसके अंदर, जरा बताना हमें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 72, ये रहा डबल बॉन्ड वाला ग्रुप, और ये रहा ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप। चेक कर लो जरा आंसर एक बार यार, क्या आंसर आ गया? C4H4। नेक्स्ट 73, 74,
74। यार क्या बच्चों वाली बातें भी हमें बतानी पड़ेंगी अब? क्या कहा गया है इसके अंदर? द जनरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोएल्केन। यार R और NO2। अब R और NO2 तो फिक्स हो गया है ना? अब R को सेट करना है। अब R की वैल्यू क्या, R को कैसे सेट किया जाए? सोचने वाली बात है कि, है ना, R जैसे मान लो मैंने लिखा CH3CH2NO2, आपने ये बनाया, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोइथेन। तो यार R की वैल्यू कैसे सेट करी जाती है? फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा? यार N की वैल्यू कितनी रखी मैंने? 2। अब ऐसा सोचो ना कि ये जो फॉर्मूला इन्होंने बना के रखा है, यहाँ पे 2 रख दूं तो कौन इथाइल को फॉर्म कर लेगा? तो जो इथाइल को फॉर्म कर लेगा वही इस फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। अब क्या आप N की वैल्यू रख करके इस फॉर्मूले को खुद नहीं बना सकते? सोचिए कि अगर n इक्वल टू मैंने 1 बोला है या n इक्वल टू मैंने 2 बोला है, तो 2 की वैल्यू रख करके जो इस फॉर्मूले को सेट करेगा, यानी कि जो इथाइल बना देगा, वही वो फॉर्मूले को सेट कर जाएगा अपने। यस और नो? है ना, जनरल तरीके होते हैं यार ये सब। यार एक सेकंड रुकना बेटा, है ना, 2 मिनट रुक जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83, पहला डायोइक एसिड है सी 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 डबल बॉन्ड ओ ओ एच, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 एंड C डबल बॉन्ड ओ ओ एच। पहला डायोइक एसिड है क्या 5 कार्बन का? दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या किया मैंने, CH3CH C डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड ओ ओ एच। यही बन गया डायोइक एसिड, सेम कार्बन का। उसके बाद देखिएगा CH3C CH3 एंड COOH एंड COH, चेक कर लो भाई। लास्ट CH3CH2 CH COOH एंड COOH, चेक कर लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट 84 ऐसे क्वेश्चन है, खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 काट दीजिए, क्वेश्चन गलत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको, ड्रॉप कर दीजिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में पढ़ाता हूँ आइसोमेरिज्म के अंदर, तो आइसोमेरिज्म समझाऊंगा क्या खेल होता है इसका। क्वेश्चन नंबर एस्प्रीन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन एस्प्रीन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइब्रिडेशन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एस्प्रीन जो होता है वो बनता है सैलिसिलिक एसिड से, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। अगर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एनहाइड्राइड से कराते हैं, ये तो मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ बस, है ना, तो जब एनहाइड्राइड से कराते हैं तो ये बन जाता है OC डबल बॉन्ड O CH3 एंड बेंजीन रिंग, और यहाँ बन जाएगा COH, इसे बोलते हैं एस्प्रिन। अब हाइब्रिडेशन आप निकाल लीजिएगा कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से। और बता देता हूँ, अगर तुमने इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा दिया तो ये बन जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। विंटर ग्रीन काम करता है वैसेलिन के अंदर और एस्प्रिन काम करता है डिस्प्रिन के अंदर, ठीक है ना। और दोनों ही रिएक्शंस आपके सिलेबस में हैं, कहाँ है, 12th क्लास के अंदर है। तो मैंने ऐसे ही मतलब मजे मजे में आपको दोनों बातें बता दी हैं, ठीक है। अब आप आपका काम ये नहीं था कि ये रिएक्शन क्या हुई है, आपका काम तो था कि वो जो एस्प्रिन बना है ना उसमें आपको नंबर ऑफ sp2 कार्बन सर्च करने थे, राइट, यही पूछा है ना आपसे, सॉल्व कर लीजिएगा। 87 के बाद 88 89 90 91 89, अरे यार 89 कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ 1 2 3, तो 1 और 3, अरे 5 कैसे आ जाएगा, 1 2 3 करोगे ना, डबल बॉन्ड से काउंटिंग करोगे ना भाई, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना। 1 + 3 5 कैसे आ गया, मेरा तो आंसर 4 आ रहा है भाई। यार ऑब्वियसली तुमने गलत किया, तुम गलत कर सकते हो, तुम्हारा हक है। 90 91 92 93 91 91 बताऊं, 91 हम नहीं बताएंगे, कर लेना ट्राई, लॉकेट सम लगाओ ना यार। किसी का आंसर मैच कर रहा है क्या, 91 में किसी का आंसर मैच किया क्या?
ओके, किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो यानी कि ये कार्बन चेन सेलेक्ट होगी, ये वाली। अब उसमें सम जो आएगा वो आएगा 1 2 3 +4 +5, तो 9, 9 + 3 कितना हो गया, 12 के आसपास आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है इसका, है 14 आंसर आ रहा है। तो फिर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो 12 कर दो उसका आंसर, ये तो 12 आ रहा है इसका आंसर तो। हाँ जी, हाँ जी, नीचे वाली चेन को ले और लेफ्ट साइड जाएं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर 7 कार्बन की चेन लेंगे, अच्छा, तो यानी कि कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहे हैं इसके अंदर, कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, और हमें तो 3 ही मिले थे ना। यस, गलत है भाई, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। तो क्या करिए आप, है ना, इसमें बिल्कुल इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। ये कहानी ऐसे रखी है, और ये ऐसे रखी है, और ये ऐसे रखी है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना भाई, कर लोगे आप। 92, 93, 94, 95, 94। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन लॉग एंड सम। अब यार लॉग एंड सम तुम लगा लेना यार, अब ये नहीं करेंगे हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 95 तो मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 7 + 12 कितने होते हैं, तो आंसर चेक कर लो पहले तो। ठीक है ना, अब इसमें